जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं, कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं, पूरा डिटेल बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल बनाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जेएसएससी सर्च करना है, और जेएसएससी सर्च कर दीजिएगा तो आपको इस प्रकार से बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे। और पहला जो लिंक आएगा www.jssc.nic.in पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर ऑफिशियल साइट पूरी तरह से खुल जाएगी और इस प्रकार इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको लेफ्ट साइड पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म से अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप विंडो खुलेगी और वहाँ पर आपको फॉर्म भरने का पूरा लिंक मिल। तो दोस्तों अब हम लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपका एक भी स्टेप गलत नहीं हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए साइट पे आप जाइएगा तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे फॉर्म भरने के। देखिए यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है इस पे जाना है, ये जेएसएससी सीजीएल का लिंक है। यहाँ अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर तो अप्लाई पे हम लोग क्लिक करते हैं और इसे सिंपली ओके कर देने से ये फॉर्म आपका खुल जाएगा। और देखिए इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्म भरने। देख सकते हो डाउनलोड ब्राउजर, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, फॉरगॉट योर एप्लीकेशन नंबर, फॉरगॉट योर पासवर्ड नंबर, फॉरगॉट योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। यानी जो पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं और अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया तो इससे प्राप्त कर सकते हो, अपना पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। उससे पहले कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं वो आपको जानना जरूरी है। ऑनलाइन का जो तिथि है 15 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गया है। ये ऑनलाइन आवेदन की समाप्ति की तिथि 14 फरवरी तक आप इसे भर सकते हो, रात 11:59 PM तक। परीक्षा शुल्क हेतु अंतिम तिथि 16 फरवरी 2022 तक इसे आप पैसा पेमेंट कर सकते हो। फोटो, हस्ताक्षर, ये सब ऑनलाइन आवेदित और का प्रिंट प्राप्त करने की तिथि जो है 18 फरवरी तक आप कर सकते हो। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2022 तक आप संशोधन कर सकते हो। आवेदन शुल्क जो है ST/SC का 50 रुपया और OBC का 100 रुपया है, ये लिखा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में ओके कर दीजिएगा और मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको फॉर्म को भरना है। दोस्तों देखिए इस प्रकार आपको फॉर्म खुल जाएगा, इसे भर लेना है एक एक करके। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पूछा गया है हैव यू डन पेमेंट फॉर जेएसएससी सीजीएल 2019, एडवर्टीजमेंट नंबर जो दिया है 3/2019, यानी इससे पहले फॉर्म भराया गया था, एक बार 2 बार भराया गया। तो आप उससे पहले आप पेमेंट किए हो, अगर किए हो तो यस दीजिएगा, नहीं किए हो तो नहीं दीजिएगा। यहाँ पर हमने नहीं किया है तो नहीं में ओके करते हैं। उसी प्रकार देखिए आपको क्या क्या पूछा गया। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने इससे पहले भरा था तो वो पूछा गया था, तो अगर आप यस करते हो तो यहाँ आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, नो करोगे तो नहीं मांगा जाएगा। आर यू इंडियन सिटीजन, तो यस यहाँ पर देना है। आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यस। सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कि डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रामगढ़ चूज कर देता हूँ। उसके बाद आपका रेसिडेंट जो है, आपका सर्टिफिकेट नंबर आपका रेसिडेंट का जो है वो मांगा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, आप किस लेवल से बनाए हो सर्टिफिकेट वो मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेसिडेंट, यहाँ कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो देना है। मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट, यानी आपको झारखंड से मैट्रिक इंटर किया हुआ होना चाहिए, यहाँ पर यस दीजिएगा। नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम, लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड, आपको झारखंड के रीति रिवाज एवं भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर यस कीजिएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी में आते हैं, अंडर रिजर्व, EWS, EBC, मतलब यानी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं
ओबीसी 1 पे बिलोंग करता हूँ तो वो देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डू यू बिलोंग फॉर प्रिमिटिव ट्राइब, ये वही लोग भर सकते हैं जो आदिम जनजाति में आते हैं, एसटी दीजिएगा। उसके बाद अगर आप आदिम जनजाति में आते हैं तो यस दीजिएगा, और नहीं आते तो नहीं दीजिएगा। आदिम जनजाति का लिस्ट मैं नीचे दे रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, ई BC1 BC2 ST और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ देना, अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, आप किस लेवल से सर्टिफिकेट बना है, DC SDO CO वो देना है ना। सर्टिफिकेट इशू नंबर, डेट इशू जो है वो यहाँ देना है। और आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, PWD कैटेगरी में आते हो तो यस दीजिए, वरना नो दीजिए। नहीं दीजिएगा तो ये तीनों ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन हो तो यस, वरना नो। फिर जब नो दीजिएगा तो ये सब बंद हो जाएगा, यस दीजिएगा तो ये खाली हो जाएगा, यानी ये सब भरना है। तो हम नहीं है तो नहीं देते हैं। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर पोस्ट ऑफ स्पोर्ट कोटा, तो नहीं। अगर है आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट तो यस दीजिए, वरना नहीं दीजिए। और यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट, आप अपना नाम दीजिए। जेंडर अपना जो है मेल है या फीमेल वो दीजिए। मोबाइल नंबर दीजिए, कंफर्म मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, याद रखिएगा जो ईमेल आईडी होगा और ये मोबाइल नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, भुलाना नहीं चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ डालना है हूबहू, और इसको सबमिट एंड कंटिन्यू करना है। तो मैं इसे भर के आगे बढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर वो देना जरूरी है। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ, ये सही नहीं है, आप अपना सही दीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि इस प्रकार फॉर्म भरा जाता है। इस प्रकार आपको OBC 1 या OBC कैटेगरी में आते हो या कोई भी कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जा रहा है, किस लेवल से है वो भी देना है आपको। और फॉर्म भरने के लिए किस ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए उसका भी वीडियो मैंने बना के डाला है, उसको देख लीजिएगा। कास्ट कब इशू हुआ है उसका डेट यहाँ पर देना है। ठीक है, कब यानी आपका जो सर्टिफिकेट है कब इशू हुआ था, कब इशू डेट लिखा होगा आपके सर्टिफिकेट पे, उसको जाके ओके कर लीजिएगा, है ना। ओके करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद सारा कुछ आप यहाँ पर मैंने बता ही दिया है। उसके बाद आप नीचे जाइए, सबमिट एंड कंटिन्यू में ओके कीजिए। और ओके करने के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा आर यू श्योर टू सबमिट, एडिट चेंज इन कैंडिडेट्स डिटेल विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। ये पूछा जा रहा है कि बाद में एडिट नहीं होगा, लेकिन होगा, एक बार एडिट होगा, टेंशन मत लीजिए, ओके कर देना है। आप आगे बढ़ जाएंगे, आपका जो फॉर्म भरे हैं वो पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाएगा कि क्या क्या आप भरे हैं, क्या नहीं भरे हो, पूरा डिटेल दिखाई देगा। और नीचे पर आपको कन्फर्म एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, कन्फर्म एंड सबमिट, यहाँ कन्फर्म एंड सबमिट में आपको ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो देखिए क्या आता है। मैंने ओके कर दिया, और ओके करने के बाद आपको क्या कुछ नज़र आता है, आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर नज़र आएगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा, आपका ईमेल पे चला जाएगा ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, आप याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपके ईमेल पे गया है, और इसके पैसा को डाल के लॉगिन करना है। यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका फॉर्म दिखाई देगा जो आपने भरा है। जो भी डिटेल अभी मैंने भरे हैं आपको समझाने के लिए, वो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आपका ईमेल आईडी सारा कुछ दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर अपना एजुकेशन डिटेल देना है, अपने पापा का नाम देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो भी डिटेल डाल रहा हूँ सभी गलत है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार आप अपना पापा का नाम दीजिएगा। आप मैरिड है तो दीजिएगा यस, नहीं मैरिड है तो नो दीजिएगा। आधार कार्ड नंबर अपना दीजिएगा, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है देना, अभी नहीं भी दे सकते हो। अपना
अपना जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपका शरीर में कहीं कट उट है, कहीं मोल है, तो मोल ऑन हेड दे देते हैं। यहाँ पर तो मांगा जा रहा है मोल ऑन द चीक, ये भी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस देना है। स्टेट आपको चूज करना है, आपका स्टेट जो है झारखंड, डिस्ट्रिक्ट रांची, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं पिन कोड देना है। तो आपको यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो दे दीजिएगा, यहाँ पर टिक मार दीजिएगा तो दोनों में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देना है। 10th कहाँ से किए हैं, 12 कहाँ से किए हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, तो आपको दे देना है। 10th में क्या क्या सब्जेक्ट था, 10th में मैथ रहता है। 10th कौन सा स्कूल से किए थे उस स्कूल का नाम यहाँ पर देना है। ठीक है, तो आपको देना है। और जो सब्जेक्ट्स आपके थे वो देना है। 12 कहाँ से किए वो भी देना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तब तक फॉर्म भरा रहा है, लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। ऐसा लेटेस्ट वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ आप लोगों की सेवा में। धन्यवाद। मेन थे वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया। और पोस्ट प्रेफरेंस आपको जो भी लेना है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट आपको अच्छा लगता है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। सेकंड में आप दीजिए प्लानिंग असिस्टेंट जो देना है आपको, और थर्ड में दीजिए ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, और फोर्थ में दीजिए जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। ठीक है, लैंग्वेज पेपर 2 में आपको जो रखना है, आपका इन 12 लैंग्वेज में जो भी रखना है, तो यहाँ पर मैं नागपुरी रख देता हूँ। और यहाँ पर नागपुरी रख को सारा डिटेल यहाँ पर आपको देने के बाद आपको ओके कर देना है, सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके जैसे ही करते हो ये आगे बढ़ जाएगी। और अब यहाँ पर आपका सारा डिटेल आपने जो जो फिल किया है वो दिखाई देगा। देखिए आपका जो भी आपने डिटेल भरा है सब कुछ दिखाई देगा यहाँ पर। और अब आपको तो दोस्तों इतना करने का आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट में ओके करना है। पेमेंट याद रखिएगा 24 घंटा बाद ही पेमेंट होगा। आप देखिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट में ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, ध्यान से एक बार देख लीजिए। आपको स्टेट बैंक कलेक्ट में जाना है, इस प्रकार खुल जाएगा। यहाँ आई हैव रीड द एक्सेप्टेड एंड टर्म्स एंड कंडीशन स्टेट अबव, प्रोसीड में ओके करना है। ओके करने के बाद जस्ट आप आगे जाओगे। आगे जाने के बाद आपको फॉर्म भरने के पैसा भरने के लिए बोला जाएगा। तो ये वाला है आपका सेकंड नंबर वाला, और अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा। जो एप्लीकेशन नंबर आपका है उसको डालिएगा। तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर है, आप देख सकते हो। जब आप पे करोगे उस टाइम का बात मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, ऐसे है। और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लिखाएगा, देखिए प्लीज़ वेरीफाई द डाटा एंड एंटर ट्राई अगेन। यानी ये जो फॉर्म जो पेमेंट करना है आपको 24 घंटा बाद ही आपका पेमेंट होगा। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, तो वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल इतना देख लो और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म आसानी से भरना है। याद रखिएगा यहाँ पर मैंने जितने भी डिटेल डाली है सभी रॉन्ग है, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एजुकेशन पर्पस ओनली। फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स।